बड़ी खबर काशीपुर से है, जहां पर शराब पर टैक्स बढ़ाने का विरोध हुआ है। शराब कारोबारियों ने दुकानों को बंद कर दिया और दुकान बंद रखने के पोस्टर लगाए गए हैं। शराब पर टैक्स कम करने की मांग की जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर काशीपुर से, जहां एक तरफ सरकार कोशिश कर रही है कि टैक्स बढ़ाकर राजस्व को थोड़ा और बढ़ाया जाए, वहीं अब काशीपुर में इस टैक्स को बढ़ाए जाने का विरोध शुरू हो गया है और काशीपुर में शराब कारोबारियों ने दुकानों को बंद कर दिया। दुकान बंद रखने के पोस्टर भी लगाए हैं। और एबीपी गंगा संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए। विकास, ये जो मांगे की जा रही हैं, इस पर प्रशासन ने क्या हस्तक्षेप किया है कुछ? जी हाँ, मैं बता दूं, शराब कारोबारियों ने पिछले दिनों एक ज्ञापन भेजकर कहा था कि 19 मार्च को जो देसी और अंग्रेजी शराब की दुकानें लॉटरी सिस्टम हुआ था, आवंटित की हुई थी, उनकी उन्होंने लाइसेंस फीस और रिन्यूअल फीस जमा कर दी थी। बावजूद इसके दुकानें अप्रैल में खुलनी थी और लॉकडाउन के चलते वो 4 मई को खुली। जिले की सीमाएं सील होने की वजह से, वैवाहिक समारोह न होने की वजह से व अन्य वजह से दुकानों की बिक्री और कारोबार खासा प्रभावित हो रहा है। इसी के चलते और साथ ही जो दुकानें सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खोलने की बात कही गई थी, वह 7 बजे से 4 बजे तक खुल रही हैं, जिसके चक्कर में इनकी शराब की बिक्री पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसी के चलते इन्होंने लॉकडाउन के दौरान कोई भी टैक्स जमा कराने के बारे में नहीं बताया गया था, जबकि कोविड टैक्स लगा दी गया। इसी को लेकर शराब कारोबारियों ने अनिश्चितकालीन बंद की बात कही थी। जी शुक्रिया विकास जानकारी के लिए। तो काशीपुर में शराब पर टैक्स बढ़ाने का विरोध शुरू हो गया है और जो कारोबारी हैं उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि इस तरीके से मुश्किल होगा शराब की बिक्री करना और दुकान को बंद कर दिया गया। कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में सुसाइड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 22 मार्च से अब तक सुसाइड के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। कोरोना के कहर के इस समय पूरा विश्व कांप रहा है। इस वायरस से बचाव का फिलहाल सिर्फ एक ही उपाय है और वो है खुद को घरों के अंदर रखना, ताकि वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। मगर लॉकडाउन के दौरान सुसाइड के मामलों में इजाफा हुआ है। आंकड़ों पर गौर करें तो 22 मार्च से 22 अप्रैल तक प्रदेश में सुसाइड के 20 मामले सामने आए, जबकि 23 अप्रैल से 11 मई तक 18 दिन के भीतर ही 25 लोगों ने सुसाइड किया। लॉकडाउन से पहले तक की अगर बात करें तो जनवरी महीने में प्रदेश में सिर्फ सुसाइड के 12 मामले सामने आए थे। जानकार मानते हैं कि सुसाइड के पीछे बड़ी वजह तनाव है। छोटे बच्चे जो कि 14 ईयर से यूथ हमारा 42 साल तक उन्होंने सुसाइड किया है और यूथ के केसेस में उनकी कनेक्टिविटी पेरेंट्स से नहीं रही है। 4 कमरे हैं, 4 लोग हैं, मोबाइल लेके अपने घरों में पैक हो गए, कमरे में पैक है, खाने खाने के टाइम पे भी नहीं आ रहे हैं और जो पूरा 24 घंटे का सिस्टम था वो बिगड़ चुका है। पुलिस अधिकारी भी मानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान सुसाइड के मामले बढ़े हैं, मगर उनकी सलाह है कि इस समय में नेगेटिविटी से दूर रहने की जरूरत है। जहाँ पर लगता है कि वैधानिक कार्रवाई करने की आवश्यकता इमीडिएटली की भी जा रही है, लेकिन अगर कहीं पर इस तरह की बात आ रही है कि कोई नेगेटिविटी या नकारात्मकता के कारण सुसाइड हो रही हैं और इसमें एक ही अपील लोगों से रहेगी कि किसी भी तरह की नेगेटिव सोच से बचें और सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक सोच जो है उसको लाने का प्रयास करें। दरअसल लॉकडाउन में आम आदमी की दिनचर्या बदल गई है। लोग न तो किसी से मिल पा रहे हैं और न ही अपना दुख दर्द अपनों के साथ शेयर कर पा रहे हैं, जो तनाव की एक बड़ी वजह बन रही है। जाहिर है आपको अपने आप पर अगले कुछ महीनों के लिए संयम रखने की जरूरत है। देहरादून से एबीपी गंगा के लिए रवि कैथुरा की रिपोर्ट। और उत्तराखंड की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। पिथौरागढ़ में नेशनल हाईवे 125 पर हादसा, 700 मीटर गहरी खाई में गिरने से युवक की मौत। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने दून मेडिकल चिकित्सालय को भेजी आर्थिक मदद, प्राचार्य को सौंपा 15 लाख रुपए का चेक। रुद्रप्रयाग में होटल कारोबारियों का बड़ा फैसला, 14 दिनों के लिए प्रशासन को सौंपे होटल, लोगों को क्वारंटीन करने में होगा इस्तेमाल। कोरोना से दुनिया को बचाने के लिए हरिद्वार शांति पाठ किया गया आयोजन।
नैनीताल में 3 और लोगों को किया गया क्वारंटीन। गुरुग्राम से एक कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ लौटे थे यात्री। रुड़की में बीएसएफ जवान की ब्रेन हेमरेज से हुई मौत। जवान का पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही मचा कोहराम। खटीमा में एक युवक ने जहर खाकर किया सुसाइड। अभी तक साफ नहीं हो सकी आत्महत्या की वजह। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बन रही है एबीपी गंगा के साथ, खबर आपकी जुबान की।